मुझे क्या पता, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। बाप की बरसी याद रहती है, पति का कच्चे का पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। हाँ, तुम्हें अपने साहिब का अंडरवेयर नहीं पहचानेगी क्या? रोज तो मैं ही सुधारती है। जिसकी जिंदगी भी उतनी ही रंगीन है जितनी उसकी कॉमेडी। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहां उनके पिता एक साधारण पुलिसकर्मी और मां एक घरेलू महिला थीं। उनके पास पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन बेटे की हंसी और उसके सपनों पर पूरा भरोसा था। बचपन से ही कपिल अपने परिवार के चहेते रहे और लोगों को हंसाने का उनका हुनर धीरे धीरे उनके भीतर एक बड़ा सपना बोने लगा। स्कूल के दिनों में जब वो मंच पर चढ़कर नाटक करते या कोई मजाकिया कहानी सुनाते तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठता। तभी उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी किस्मत का रास्ता हंसी की इन गलियों से ही होकर जाएगा। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उनकी कॉमिक टाइमिंग और फुर्तीली जुबान इतनी धारदार हो चुकी थी कि लोग उन्हें अपने छोटे छोटे फंक्शनों में बुलाने लगे। वहीं से उन्हें थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, जिससे घर का खर्च भी थोड़ा चलने लगा। लेकिन अमृतसर जैसे छोटे शहर में बड़े सपने पालना आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, ऊपर से पढ़ाई, काम और समाज का ताना। इन सब के बीच कपिल का आत्मविश्वास ही था जो उन्हें हंसते रहने की ताकत देता रहा। और फिर कपिल ने हार नहीं मानी और अपने टैलेंट के बल पर 2007 में मुंबई का रुख किया। जब उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन दिए तो उन्हें भी नहीं पता था कि यही शो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इस शो में उन्होंने हर एपिसोड में अपने चुटीले अंदाज से न सिर्फ जजों को बल्कि पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया और आखिरकार विनर बनकर 10 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ अपने घर लौटे। मगर ये तो महज शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद कपिल ने लगातार 6 बार कॉमेडी सर्किस में जीत दर्ज की और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। मगर असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया, जिसने छोटे पर्दे पर ऐसा तहलका मचाया कि हर घर में सिर्फ उनकी ही बातें होने लगी। उनके किरदार, उनके पंच, उनकी हंसी, सब कुछ इतना पसंद किया जाने लगा कि टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। करोड़ों की दुनिया का दरवाजा खोलकर दे दिया। कपिल शर्मा शुरू में जहां वो एक एपिसोड के 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते थे, वहीं आज खबरों के मुताबिक वो अपने शो के एक एपिसोड के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक लेते हैं, यानी महीने के करीब 4 से 5 करोड़ और साल का आंकड़ा 35 से 40 करोड़ के पार निकल जाता है। उनकी कुल संपत्ति पर नजर डालें तो 2025 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार कपिल शर्मा के पास लगभग 350 करोड़ से 400 करोड़ के बीच संपत्ति है और इसी ने उन्हें भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन के तौर पर स्थापित कर दिया है। और ये सब उन्होंने अपनी मेहनत और हंसी के बल पर हासिल किया है। वो लड़का जिसने बचपन में पैसों की तंगी देखी, वहीं आज अपनी माँ के लिए महलों जैसे घर, महंगी गाड़ियां, फार्म हाउस और वो सब कुछ खरीद चुका है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज उनकी गिनती ना सिर्फ कॉमेडी के बादशाह बल्कि टीवी इंडस्ट्री के सबसे महंगे सितारों में होती है। लेकिन जब हर चीज सुनहरी दिखने लगे तो एक परछाई भी पीछा करने लगती है। कामयाबी के साथ कपिल को मानसिक तनाव, अकेलापन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ा। सुनील ग्रोवर से विवाद, मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया ट्रोलिंग ने कपिल की नींदें छीन ली थी। कई बार शूटिंग पर नहीं पहुंचे तो कभी स्टेज पर चुप हो गए। लेकिन यहीं उनके साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत खड़ी थी, गिन्नी चतरथ। कॉलेज की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर गिन्नी उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट बन गई। कपिल मानते हैं कि अगर गिन्नी नहीं होती तो शायद वो वापसी नहीं कर पाते। आज दोनों की शादी को कई साल हो चुके हैं और उनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं। कपिल एक आदर्श पिता भी बन चुके हैं जो बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं और सोशल मीडिया पर उनके साथ मज़ेदार पल भी शेयर करते हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो कपिल के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो वहाँ अपनी गाड़ियों की झलक, अपने बच्चों की मस्ती और फार्म हाउस के शानदार नज़ारे शेयर करते रहते हैं और यही उनकी लोकप्रियता का राज भी है, एक आम इंसान जैसा जुड़ाव। आज कपिल शर्मा के पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कारों का काफिला है जो किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं। उनके पास मर्सिडीज बेंज SL है जिसकी कीमत भारत में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। इसके अलावा उनके पास एक रेंज रोवर इवोक भी है जिसकी कीमत करीब 70 से 80 लाख बताई जाती है। साथ ही उनके गराज में एक वोल्वो XC90 भी खड़ी है जिसकी कीमत लगभग 90 लाख है। इतना ही नहीं, BMW X7 और Audi Q7 जैसी गाड़ियां भी उनकी कलेक्शन में शामिल हैं और ये सभी गाड़ियां उन्होंने सिर्फ अपने शौक के लिए खरीदी हैं क्योंकि उन्हें लग्जरी कारों का बहुत शौक है। कपिल अक्सर सोशल मीडिया पर इन गाड़ियों की झलक दिखाते रहते हैं और कई बार उन्हें इन गाड़ियों के साथ शूटिंग सेट पर आते जाते हुए भी देखा जाता है। अब बात करें उनके घर की तो मुंबई के पॉश इलाके में उनका एक शानदार अपार्टमेंट है जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ के आसपास बताई जाती है। ये अपार्टमेंट उन्होंने अपनी शादी से पहले खरीदा था और आज भी वहाँ उनकी फैमिली के साथ उनकी यादें जुड़ी हैं। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उन्होंने पंजाब में अपना फार्म हाउस बनवाया।
उनका ये फार्म हाउस अमृतसर के नज़दीक एक बहुत ही शांत जगह पर है और इतना बड़ा है कि वहाँ छोटे मोटे क्रिकेट ग्राउंड से भी ज़्यादा जगह है। चारों तरफ हरियाली, झील जैसी डालक, आलीशान लॉन, स्विमिंग पूल, झूले और बैठने के लिए खूबसूरत गजीबोज। फार्म हाउस की कीमत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 25 से 30 करोड़ बताई जाती है और कपिल वहां अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहुंच जाते हैं। इस फार्म हाउस की तस्वीरें उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं और हर बार लोग हैरान रह जाते हैं कि एक कॉमेडियन की ज़िंदगी इतनी शाही भी हो सकती है। इसके अलावा मुंबई में उनका एक और फ्लैट भी है जो उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के बाद खरीदा था और जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ मानी जाती है। कपिल अपने शौक पूरे करने में कभी कंजूसी नहीं करते। उनका मानना है कि जब उन्होंने अपनी मेहनत से इतना कुछ कमाया है तो उसे एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो महंगी गाड़ियां हों, ब्रांडेड कपड़े हों या विदेशी घड़ियां। कपिल हर अंदाज में शानदार हैं। उनके पास रोलेक्स और ऑडिमास पिगे जैसी घड़ियां हैं जिनकी कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक होती है। कपिल को ट्रैवल का भी बहुत शौक है और वो अपने परिवार को हर साल अलग अलग देशों में घुमाने ले जाते हैं। यूरोप, कनाडा और मालदीव जैसी जगहों पर उनकी छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं। कपिल का कहना है कि इन यात्राओं से उन्हें रिफ्रेशमेंट मिलता है और वो नए जोश के साथ काम पर लौट पाते हैं। इतना ही नहीं, कपिल को खाने पीने का भी बड़ा शौक है और उन्होंने अपने फार्म हाउस में खास तौर पर एक बड़ा सा मॉडर्न किचन बनवाया है जहां वो दोस्तों के साथ बैठकर खाना बनाते और एंजॉय करते हैं। गिन्नी चतरथ अक्सर उनकी पार्टियों में साथ देती हैं और दोनों मिलकर अपने आलीशान घर और फार्म हाउस में महफिलें सजाते हैं। कपिल ने अपनी मां के लिए अमृतसर में एक शानदार कोठी बनवाई है जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ बताई जाती है और वो यहाँ जाते रहते हैं। आज कपिल का हर सपना जो कभी उन्होंने बचपन में देखा था पूरा हो चुका है और वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आराम, लग्जरी और सब कुछ शामिल है। कपिल शर्मा की कामयाबी का राज सिर्फ उनके टैलेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी कमाई के लिए इतने सारे रास्ते बना लिए हैं कि अब उनका पैसा भी उनके लिए काम करता है। सबसे पहले बात करें तो उनकी सबसे बड़ी इनकम का सोर्स है उनका सुपरहिट कॉमेडी शो। वो हर एपिसोड के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक चार्ज करते हैं और इस शो के कई सीजन और हजारों एपिसोड्स ने उनके बैंक बैलेंस को इतना भारी कर दिया है कि अब वो आराम से बैठकर भी करोड़ों कमा लेते हैं। भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में उनके स्टैंड अप शोज होते हैं जहां उनकी पॉपुलैरिटी देखते ही बनती है और यहां से भी वो हर शो के लिए लाखों डॉलर कमाते हैं। इसके बाद आते हैं एंडोर्समेंट्स, जिनसे कपिल हर महीने करोड़ों की कमाई करते हैं। अब वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं जिनसे जुड़ने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार रहती हैं। उन्होंने कई सालों तक पॉलिसी बाजार, होंडा और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन किए जिनसे उन्हें करोड़ों की कमाई हुई। आज भी वो एक विज्ञापन के लिए लगभग 1 करोड़ तक चार्ज करते हैं। और इतना ही नहीं, कपिल ने अपने पैसों को सही जगह निवेश भी किया है। मुंबई और पंजाब में उन्होंने कई प्रॉपर्टी खरीदी हुई हैं जिनकी कीमत हर साल बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा दान भी देते रहते हैं, चाहे वो गरीब बच्चों की पढ़ाई हो या जरूरतमंदों की शादी। कपिल खुलकर मदद करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज कपिल शर्मा की जिंदगी सिर्फ हंसी नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और समझदारी से बनी कामयाबी की मिसाल है। वो लड़का जिसने कभी चाय पीने के लिए पैसे जुटाने में मुश्किल देखी थी, आज अरबों की संपत्ति बनकर देश की हंसी के साथ साथ इंस्पिरेशन भी दे रहा है। और उनकी दौलत और शौक की ये कहानी हर उस इंसान को उम्मीद देती है कि अगर कोई भी अपने सपनों को पूरी लगन से जी ले तो किस्मत के दरवाजे उसके लिए भी खुल सकते हैं। इसलिए आज जब कपिल शर्मा स्टेज से घर जाते हैं तो लोग सिर्फ उनके जोक से नहीं हंसते बल्कि उनकी आंखों में मेहनत की चमक देखकर उनका सम्मान भी करते हैं। और उनकी ये दौलत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में भी जमा है। कपिल शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और हुनर के दम पर कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। आज उनके पास करोड़ों रुपए, महंगी गाड़ियां, फार्म हाउस और नाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी हंसी से करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। वो साबित कर गए कि हंसते हंसते भी किस्मत बदली जा सकती है और दौलत के साथ इज्जत भी कमाई जा सकती है। अब आपसे एक सवाल, अगर कपिल शर्मा सिर्फ एक जोक नहीं बल्कि एक मिसाल है, तो क्या आप मानते हैं कि हंसी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए सितारों की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।